गुड मॉर्निंग। हीड एंड बेनिफिट चैनल के माध्यम से मैं अपना वीडियो रख रही हूँ। आज हम ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन के योगदान के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन ने इसका विस्तार किया। 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं। उस समय ब्रह्म समाज का कार्यभार को रामचंद्र बागीश को सौंप देते हैं। 1830 से 1833 तक बागीश ब्रह्म समाज के कार्यों की देखरेख करते हैं। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इन्हें पद से हटा दिया जाता है और द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा कार्य संभाला जाता है। इन्होंने 1833 में से 1843 तक कार्य संभाला। इसके बाद इनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने द्वारा कार्य संभाला गया। देवेंद्र नाथ सदस्य के रूप में आते हैं। इनके इस समय ब्रह्म समाज में नई पूजा पद्धति का प्रारंभ होता है जिसे ब्रह्मोपासना कहा जाता है। ईसाई मिशनरी के विरोध में ब्रह्मोधर्म लाया गया। ब्रह्म समाज में आने से पूर्व इन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम तत्वरंजनी सभा रखा गया। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई और तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली गई जो ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका बन गई। इसका संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की गई जिसमें धर्मशास्त्र और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मोधर्म पुस्तिका को निकाला गया। इसी समय एक नए सदस्य इस सभा से जुड़ते हैं जिसका नाम केशव चंद्र सेन था। 1857 में केशव चंद्र सेन को सदस्य के बनाया गया और आचार्य पद पर बैठाया गया। ये काफ़ी उदारवादी थे। इनके द्वारा ब्रह्म समाज का विस्तार हुआ। कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में भाषण के दौरान इनके विचार में ईसाइयों के तरफ झुकाव देखा गया। इसमें पादरी का हस्तक्षेप बढ़ गया। देवेंद्र नाथ से इनके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। केशवनाथ के उदारवादी के कारण इन्हें आचार्य पद से हटा दिया जाता है। यहाँ ब्रह्म समाज दो शाखाओं में बट जाती है। एक देवेंद्र नाथ टैगोर के ब्रह्म समाज जिसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है। दूसरा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जिसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा जाता है। आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज ज़्यादा चर्चित हुई। ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से के समय में विस्तार हुआ। पहले यह बंगाल तक सीमित था। बाद में इनका विस्तार महाराष्ट्र, मद्रास, उत्तर प्रदेश में हुआ। मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसमें केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। 1870 में केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसमें स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। ये नारी सशक्तिकरण के लिए बनाया गया था। संगत सभा की स्थापना भी की गई। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह, बहुविवाह का घोर विरोध किया। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पास हुआ। इसे सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। बहुविवाह पर प्रतिबंध और बाल विवाह पर रोक लगाया गया। विवाह के लिए न्यूनतम आयु निश्चित किया गया। लड़की के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निश्चित किया गया। लेकिन केशव चंद्र सेन खुद ही इसका भी उल्लंघन कर देते हैं और अपनी 12 वर्ष की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर देते हैं। इससे ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और कुछ सदस्य इससे अलग हो गए। ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। शिव नारायण शास्त्र और केशव चंद्र घोष ने साधारण ब्रह्म समाज की बना लेते हैं। इसमें कई कार्य समाज के लिए किए गए। पहला, सिटी कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई। दूसरा, तत्व कौमुदी पत्रिका का बंगला भाषा में प्रकाशन हुआ। तीसरा, पब्लिक ओपिनियन प्रकाशित किया गया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज महाराष्ट्र में और वेद समाज मद्रास में फैला। केशव चंद्र सेन ने इंडिया में बहुत से स्थानों की यात्रा की और बाल विवाह, मूर्ति पूजा का विरोध किया। स्त्री शिक्षा पर बल तथा जाति प्रथा का विरोध किया। इनके सलाह पर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। 1848 से 1849 में दो व्यक्ति, आत्मा राम पांडुरंग, दूसरा दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर ने परमहंस मंडली की स्थापना की।
प्रार्थना समाज में ईश्वर की प्रार्थना करना और समाज में सुधार लाने के को बल दिया गया। 1861 में इंडियन मिरर अखबार दैनिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया। केशव चंद्र सेन ने बम्बई यात्रा के समय 1869 में महादेव रानाडे के संपर्क में आए। इनके जुड़ने से इस संस्था को एक नया रूप मिला। रानाडे को पश्चिमी भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। रानाडे के मुख्य समर्थक सहयोगी आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रवरकर थे। रानाडे को पश्चिमी भारत का सुकरात कहा जाता है। ये बम्बई हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी थे। विधवा विवाह के समर्थक थे और बाल विवाह के विरोधी थे। इन्होंने 1881 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल हरिदेशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। परमहंस मंडली की स्थापना में ये आगे आए और इन्होंने सहयोग किया। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी में ये भाग लिए। ये समाचार पत्र लिखते थे। इन्होंने समाज की बुराइयों को समाचार पत्र में उजागर किया। प्रभाकर में लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की गई। गीत तत्व और जाति भेद से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित हुई, लेकिन ईसाइयों की नकल के कारण धीरे धीरे ये संस्था पतन की ओर चल पड़ा और निष्क्रिय तथा धूमिल हो गई। अब हम प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्यों के बारे में जान लेते हैं। पहला, दलित जाति मंडल बनाई गई। ये दलित अछूत पिछड़ों की दशा को सुधार के लिए संस्था काम करती थी। पिछड़ी जातियों के समस्या को देखती थी और उनका निराकरण करती थी। दूसरा, समाज सेवक संघ बनाया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सेवा की जाती थी। तीसरा, शुद्धि आंदोलन चलाया गया। समाज को शुद्ध करने का प्रयास किया गया। नृत्य, विवाह पर फिजूल खर्च पर निषेध, मद्यपान पर निषेध लगाया गया। चौथा, विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधार तथा इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना हुई। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। पाँचवा, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इसमें सभी वर्ग के समूह के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर इंग्लैंड भेजे जाते थे। यह कांग्रेस के पूर्वगामी व्यवस्था की स्थापना हुई। छठा, 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। दक्कन महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1884 में इसकी स्थापना हुई। गोखले और तिलक भी इसके सदस्य थे। सातवां, विष्णु शास्त्री पंडित की सहायता से 1881 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना हुई। विडो होम की स्थापना के साथ इन्हें आत्मनिर्भर बनाए जाने पर जोर दिया गया। शिक्षिका और नर्स आदि क्षेत्रों में इन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। अब हम वेद समाज के बारे में जानेंगे। वेद समाज केशव चंद्र सेन ने 1864 में दक्षिण भारत के यात्रा के समय केसरी धरालू नायडू के संपर्क में आए और वेद समाज की स्थापना की। श्री केसरी धरालू नायडू ने केशव चंद्र सेन के विचार से प्रभावित होकर वेद समाज की स्थापना की। इनका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को हटाना था। धार्मिक और सामाजिक सुधार इनका मुख्य उद्देश्य था। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। वेद समाज में इतना ही। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।